हालेलुया हालेलुया। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। आ, 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 ओ, ओ, ओ। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। फिर एक बार हम सबके मिलने के द्वारा प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। और इस संडे के लिए हम लोग और एक वचन को हमने चुना है और हम सब लोग मिलकर उस पर अपना ध्यान लगाएंगे ताकि हम कुछ बातों को यहाँ से सीख सकें। तो प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज के अध्ययन के लिए हमने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 16, 17, 18 पदों को हम लोग थोड़ा सा उस पर अपना ध्यान को आकर्षित करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र का एकमात्र एक ऐसा वाक्य है ये कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो यूहन्ना 3:16 है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके संति उन्होंने कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए दे डाला। मेरे प्रियो, इस बात पर यदि हम गौर करें तो क्यों परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम के कारण, अपने प्रेम के संति हम लोगों के लिए, हम मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बलिदान के लिए, कुर्बान होने के लिए इस संसार में भेजा ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन को प्राप्त करे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम नाश नहीं होंगे, ऐसा इस वचन का कहना है। तो मेरे प्रियो, नाश क्या है? आमीन। हालेलुया। हमें नाश जो शब्द है इस बात पर हमें थोड़ा गौर करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि परमेश्वर पिता ने हमें नाश होने के लिए नहीं परंतु हमें अनंत काल के जीवन, स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए अपना पुत्र का बलिदान दे दिया हमारे लिए। तो मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं 17 पद में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, 17 पद में दंड नाम का शब्द का इस्तेमाल है। तो मेरे प्रियो, दंड क्या है? अब इस पर हमें थोड़ा सा आज अपना ध्यान को हम लोग केंद्रित करेंगे। हम अपना ध्यान यहाँ पर आकर्षित करेंगे कि मैंने अपने पुत्र को इसीलिए इस संसार में मानव जाति के लिए भेजा कि मानव जाति को एक दंड है, उस दंड से मैं उनका बचाव करूं, मैं उनको बचाकर उनको मैं स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में ले जाऊं। मेरे प्रियो, सिर्फ यहाँ पर लिखा है दंड की आज्ञा। आमीन। हालेलुया।
क्योंकि संसार पर, मानव जाति पर एक दंड की आज्ञा हुई है, इसलिए परमेश्वर ने उस दंड के बदले अपने पुत्र को हमें उस दंड से बचाने के लिए मैं भेजाऊं, वो कह रहा है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, यानी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत उद्धार पाए और दंड से बचे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो शब्द है, एक दंड और दूसरा उद्धार। यानी हम जब दंड से, यानी उस दंड से बचेंगे तो हम उद्धार प्राप्त करेंगे। दो ही बातें हैं, हम दंड से यदि बचेंगे तो हम उद्धार प्राप्त करेंगे, और ये दोनों भी बातें सिर्फ केवल और केवल प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा ही ये हमें प्राप्त होंगे। और ये पैगाम जो है परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में भेजा। आमेन, हालेलुया। ये पैगाम ये है कि मैं जगत को इतना प्रेम करता हूँ। 16 में लिखा है, जगत को परमेश्वर पिता ने ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। तो मेरे प्रियो, इन 3 वचनों में 16, 17, 18 में यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर पिता एक दंड की बात यहाँ पर कह रहा है। दंड, क्योंकि इंसान दंड पाने वाला है। अब इंसान के बचाव के लिए एक ही एकमात्र नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीहा, जिस पर हमारा विश्वास हो तो हम उस दंड से बच सकते हैं मेरे प्रियो। तो 18 पद कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं रखता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमेन, हालेलुया। अब 18 पद में वो कहता है कि दंड की आज्ञा हुई है मनुष्य जाति पर, तो उसके लिए मैंने एक बचाव का रास्ता संसार में भेजा है। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर यदि विश्वास नहीं करते हैं तो वो दोष जो है हम पर लगा रहेगा और हम उस दंड से कभी नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ लिखा है वो अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो वो दोषी ठहर चुका है करके 18 पद में लिखा है। मेरे प्रियो, अब ये दंड का जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये दंड केवल 1 दिन 2 दिन या तात्कालिक थोड़े दिनों का दंड नहीं है मेरे प्रियो, ये अनंतता तक का दंड है। ये दंड का और इस बात का जो अर्थ है वो ये है कि ये वो दंड है जो अनंतकालिक आग, जो नरक का अथाह कुंड का पहचान दिला रही है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इन बातों में हम लोग, बहुत सारे लोग हम में से ऐसा विचार करते हैं और ऐसा प्रश्न करते हैं और ऐसा उनका सोच और ऐसा उनका कहना होता है कि भाई किसने देखा कि स्वर्ग है नरक है। और स्वर्ग और नरक का जो पता है वो बाइबल में बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर दंड की जो बात हो रही है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो दंड पाएगा। दंड का अर्थ है नरक की अथाह कुंड, जो जिसमें हम सदा के लिए हमारी आत्मा उसमें जलने के लिए डाल दिया जाएगा। ये दंड का जो बात यहाँ पर हो रहा है वो नरक की अथाह कुंड है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इस नरक के अथाह कुंड का जो पता है, स्वर्ग है नरक है,
है या नहीं है, ये आज बहुतों का वाद विवाद है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वर्ग और नरक का जो पैगाम जिसने लाया वो इस दुनिया का और इस संसार का व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति स्वर्ग से ही उतरकर पृथ्वी के लोगों को ये पैगाम लेकर आया कि हे भाइयों, आपको अगर बचना है तो अनंत आग दंड का मतलब ही नरक का अथाह कुंड है जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड पाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता वो दंड पाएगा, मतलब वो नरक के अथाह कुंड में डाला जाएगा। इसका तात्पर्य ये है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, हमें ये समझ लेना है कि इस नरक के अथाह कुंड से बचने के लिए हम किसी औरों की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग से उतरा, पृथ्वी पर आया और ये पैगाम उन्होंने लेकर आया, स्वर्ग भी है नरक भी है। तो हमें उस बात को ठीक से समझ लेना है और हमें उस बात पर विश्वास करना है और उस अनंत दंड से हमें बचकर हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार यानी छुटकारा प्राप्त कर लेना है उससे। तो बहुतों का इस विषय में अलग अलग प्रकार का प्रश्न, अलग अलग प्रकार का सोच और धारणाएं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने स्वर्ग से ये पैगाम लेकर आया, उसी ने बाइबल धर्मशास्त्र में एक उत्तम कहानी, एक उत्तम ऐसा एक कहानी बाइबल में रखा गया है। हम उसको देखकर समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार, हम लोग जब लूका रचित सुसमाचार में जब जाते हैं, यहाँ पर लूका 16 और 19 से लेकर 29 पद तक बहुत बड़ा स्टोरी है। एक उत्तम कहानी, एक अच्छा कहानी यहाँ पर है मेरे प्रियो। इसे हमें समझना होगा। आप अपने घर में भी इस पर ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। मैं अभी इतनी बातें यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कोटेशन दे रहा हूँ कि लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 19 पद से लेकर 29 और 30 पद तक के इस विषय में इसका वर्णन है और इसका पूरा जो स्टोरी है यहाँ पर लिखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, किसने देखा नरक है, किसने देखा स्वर्ग है, ये सब बेकार की बातें हैं यार, छोड़ो करके हम लोग इसको बहुत छोटा समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसको हमें समझना होगा, क्योंकि जिसने स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया, उसी ने इन बातों का खुलासा किया है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, दंड भी है और उसका छुटकारा भी है। आमीन, हालेलुया। जब दंड है तो दंड से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीहा को परमेश्वर ने उद्धार ठहराया है। इस बात को हमें समझना है। उसके बाद हमें आज इस अध्ययन में लूका 16-19 से लेकर 30 पद तक के जो बातें हैं वो आप घर में पढ़ें। मैं यहाँ से आपको कुछ ही बातों का मैं आपको यहाँ से जानकारी देना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं धनवान व्यक्ति और एक भिखारी लाजर, ये दो व्यक्तियों का इस संदर्भ में यहाँ पर उनका पूरा कहानी यहाँ पर है। तो मेरे प्रियो, इस कथन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस पैगाम को, इस संदेश को इस पृथ्वी के लोगों को समझाने के लिए ये बातें यहाँ रखी है लूका 16 अध्याय में। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ के मैं समझाऊंगा, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। तो 27 पद को इसमें से हम लोग यदि देखें, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की
जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब ये धनवान व्यक्ति जब अचानक उसकी मृत्यु हो गई, उसकी देह को दफना दिया गया इस दुनिया में, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी रूह जो है वो दोजक में, यानी उस नरक की अथाह कुंड जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा, दंड, जो दंड की चर्चा यूहन्ना 3:16 में 17-18 में हो रहा था, वो दंड का चर्चा अब उसका जो क्लियर पिक्चर है, उसका जो पूरा निचोड़ है, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, जब अचानक मरकर वो जब उस दोजक में, उस अग्नि के कुंड में, उस दंड की जगह पर, उस नरक के अथाह कुंड में, आग में जब वो तपने लगा, तो तब वो चिल्लाकर परमेश्वर की दोहाई दे रहा है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, तू मेरे घर में, तेरे गोद में जो लाजर, जो भिखारी मेरे घर के चौखट पर बैठकर वो मेरे टुकड़े खाकर जीता था, अब वो व्यक्ति आज आपके गोद में बैठा है सुकून से, जो आपका स्वर्गीय स्थान है। अब मैं इस पीड़ा में पड़ा हुआ तड़प रहा हूँ, पर मुझे पश्चाताप है, मैं तो आ गया हूँ गफलत में, अथाह कुंड में, लेकिन मेरा ये रंज है, मेरा ये गम है कि मेरे पिताजी के घर में मेरे 5 भाई और है। मेरी चिंता ये है, मैं तो आ गया हूँ इस दोजक में, इस अथाह कुंड में, लेकिन मेरे 5 भाई वहाँ पर संसार में वो जीवित बैठे हुए हैं, वो गफलत में मेरे जैसा यहाँ ना आए, ये मेरी चिंता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके गोद में जो बैठा है लाजर, आप उसको फिर से संसार में, दुनिया में भेज दे, ताकि वो जाकर मेरे घर में ये पैगाम दे, मेरे घर में ये संदेशा दे कि नरक है, नरक की अथाह कुंड है, यहाँ से यहाँ वो ना आए, उससे बचने के लिए आप आपके गोद में बैठे हुए लाजर को भेजो। मेरे प्रियो, जब उसने नरक देखा तो तब उसको चिंता होने लगी कि मेरे और 5 भाई है, मेरे पिताजी के घर में और मेरे 5 भाई है, वो भी गफलत में यहाँ ना आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो अथाह कुंड की जो तड़पन है, जो पीड़ा है, वो आग में मैं जल रहा हूँ, मेरी आत्मा जल रही है, मेरे भाई यहाँ ना आए, वो परमेश्वर पिता से विनती कर रहा है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग बोलते हैं नरक कहाँ है। मेरे प्रियो, अब नरक का पता वो धनवान व्यक्ति दे रहा है। जब वो नरक में पहुंच गया तब उसको मालूम हो गया नरक है। तो आप इसकी मूर्खता ना करें, क्योंकि हमें जीते जी इस संसार में ही नरक या स्वर्ग, ये 2 जगह हमें चुन लेने की परमेश्वर ने अनुग्रह रखा है इस पृथ्वी पर ही। आप मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, मरने से पहले पृथ्वी पर ही आपको स्वर्ग और नरक चुनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर पिता इब्राहिम क्या कह रहा है? इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यहाँ से मरा हुआ कोई फिर से संसार में नहीं जा सकता, ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब ना तू जा सकता है, ना अब मेरे गोद में बैठा स्वर्ग में जो बीमार, लाचार, भिखारी लाजर, वो भी आपके जैसा मर गया, लेकिन वो खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसलिए आज उसकी जगह स्वर्ग में है और तेरी जगह नरक में है। अब तो नरक से चिल्ला रहा है, किसी को भेजो, ये हो नहीं सकता। तो
वहाँ पर कौन कौन है, यहाँ परमेश्वर ही स्वयं बता रहा है। ये कोटिंग याद रखे, परमेश्वर स्वयं बता रहे हैं संसार में वहाँ पर मैंने मूसा जैसे कई भविष्यद्वक्ताओं को, मेरे सेवकों को मैंने पृथ्वी पर रखा है। वो उसी काम में लगे हैं, वो वही काम कर रहे हैं, रोज वो बता रहे हैं स्वर्ग है नरक है, वो वही काम का प्रचार में लगे हुए हैं। मूसा और भविष्यद्वक्ता है और वहाँ पर मेरा धर्मशास्त्र है, बाइबल है, मेरा धर्मशास्त्र है करके यहाँ पर कोटिंग दे रहा है 29 पद में। मेरे प्रियो याद रखे, धर्मशास्त्र इसीलिए परमेश्वर ने संसार में भेजा कि आज हम धर्मशास्त्र के द्वारा ही ये सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता भी बोल रहा है, वहाँ पर पुस्तकें हैं, भविष्यद्वक्ता है, मेरे किताबें वहाँ पर है जिसमें मैंने ये सारी बातों का जिक्र रखा है। आपको उनको सुनना है और उनका मानना है। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर पिता ने यहाँ पर कह दिया, यहाँ से कोई वापस संसार में जा नहीं सकता। एक बार आपकी मृत्यु हुई तो आपके लिए दो ही जगह बचते हैं, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3, 16, 17, 18 में वही बात का जिक्र है। दंड की आज्ञा, संसार पर दंड की आज्ञा दी गई है। अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उस दंड से बचकर वो उद्धार को प्राप्त करेगा, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। तो लाजर बच गया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। वो जरूर संसार में भिखारी था, जरूर वो गरीब था, वो नीचे गिरे हुए टुकड़े खाकर उसने अपनी ज़िंदगी बिताई, लेकिन उसने सर्वोत्तम बात को अपना लिया। उसने परमेश्वर पिता को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके वो आज स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, इब्राहिम की गोद में बैठा है करके हम लोग वचन में देख रहे हैं। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के दो लोग मर गए और दोनों की जगह अलग हो गई। एक परमेश्वर के गोद में बैठा है स्वर्गीय स्थानों में, वो गरीब लाजर, और जो वो अमीर खाता पीता और किसी को पहचानता और पूछता नहीं था, वो अपने ही धुन में अपना ज़िंदगी बिताई। और वो व्यक्ति मर गया, वो भी यहाँ आ गया और उस नरक की अथाह कुंड में और वो दोजक में पाया गया। और वो तड़पन और वो जलन से वो चिल्ला कर बोल रहा है, हे प्रभु, मैं तो यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मेरे 5 भाई और है जो संसार में, मैं उनकी बचाव की चिंता कर रहा हूँ, वो यहाँ ना आए। मेरे प्रियो, इस कोटिंग से, इस वचन से आप क्या सीख रहे हैं? आज मेरा बस इतना ही कहना है। मैंने आपके सामने सच्चाई रख दिया है, अब सोचना आपको है, समझना आपको है। यहाँ इस वृत्तांत में लूका 16, 19 से लेकर 29, 30 पद तक आप अपने घर में पढ़ ले, और स्वर्ग और नरक का जो पहचान, ये पैगाम जो है प्रभु यीशु मसीह ने ही इस पृथ्वी पर लेकर आया। अगर ये संसार का कोई व्यक्ति अगर बोलता तो हम भी नहीं मानते थे। इस संसार का कोई व्यक्ति उठकर अगर बोलता तो नरक स्वर्ग के बारे में, तो हम भी नहीं मानते थे। लेकिन आज मानना इसीलिए है कि जिसने स्वर्ग से उतर कर आया वो फिर से स्वर्ग में चढ़कर गया। उसी ने ये पैगाम पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी के मानव जाति को उन्होंने ये पैगाम दिया कि नरक के अथाह कुंड है और स्वर्ग का वो महान अनुग्रह का जो स्थान है, जो परमेश्वर के स्थान, वहाँ पर रहने का भी स्थान। दो जगह का पहचान आज बाइबल धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से दे रहा है। मेरे प्रियो, इतना स्पष्ट तो और कहीं भी नहीं है। अब स्वर्ग और नरक कहाँ है करके पूछने वालों के लिए मैंने ये कोटिंग दे दिया है, मैंने ये सही जवाब मैंने दे दिया है। अब आपको समझना है, आपको इस पर मनन करना है, इस सच्चाई को आपको
समझ लेना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने साफ बोल दिया है, पृथ्वी पर मेरे दास भविष्यद्वक्ता मूसा और मूसा जैसे कई मेरे सेवक यही काम में लगे हैं। वो रोज प्रचार कर रहे, बता रहे कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, आपको बचना है उस दंड से, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना होगा और आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार का मतलब ही स्वर्ग का राज, अनंत काल का जीवन। मेरे प्रियो, उद्धार यानी बचाया जाना, उस अनंत आग दंड से बचाया जाना, उद्धार का तात्पर्य वो है। और दंड का तात्पर्य है उस अनंत आग, नरक की अथाह कुंड, जिसको हम बोलते हैं दोज़ख और जिसको हम बोलते हैं नरक। ये वही दंड नामक शब्द से हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचकर उसका खुलासा हमने किया है। दंड क्या है? नरक के अथाह कुंड। मेरे प्रियो, मैंने ये दो ही बातें आपके सामने रखा है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इस वचन के द्वारा, प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आपसे बड़ी बातें करें। परमेश्वर ही आपको अपनी आत्मा देकर समझाए कि आप भय माने परमेश्वर का। स्वर्ग है, नरक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पिता ने उसके लिए रास्ता बनाया, उसके लिए ऑप्शन बनाया, उसके लिए एक चांस प्रभु ने हमको दिया है। उस चांस को आप मत गवाए, उसे आप अभी यहीं पर इस संसार में जब हम जीवित है, जब हम प्राणों से है, तभी हमको उस जगह को चुन लेना है, बाद में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ हम लोग उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं कि धनवान व्यक्ति अचानक मर गया और वो दोज़ख में पाया गया, वो नरक में पाया गया और चिल्ला रहा है, हे प्रभु मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मेरे लोग, मेरे परिवार जो संसार में है, वो पता भी पता। तो इस कथन से हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह से हमें इस बात पर हमें बहुत ही गहराई से और बहुत ही सीरियसली इस बात पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कब आप बच जाओ। मेरे प्रियो, मैं आप सबको विनती करता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें। संसार हमारा स्थायी नहीं है। संसार जो है थोड़े दिनों के लिए हमारे लिए, हम थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हमारा देश, हम रहते हैं परदेश, जिसको बोलते हैं परमेश्वर का राज्य, स्वर्गीय स्थान, जहाँ का हम लोग स्थायिक लोग हैं, वहाँ हमें जाना है। तो मेरे प्रियो, उस बात को आप आज ही चुन लें, आप भी चुन लें। ये वचन जब आप सुन रहे हैं तो आप आज ही इस बात का निर्णय ले लें, पक्का कर लें, आप बच जाओगे, आपका उद्धार निश्चित है। आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं, ये पैगाम जितने लोगों सुन रहे हैं, जिन तक पहुंचा है, आज आपके लिए परमेश्वर ने गोल्डन चांस आपको दिया है। आप प्रायश्चित करें अपने पापों से और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु परमेश्वर स्वीकार करें, तो आप बच जाएंगे। आप उस अनंत आग से, उस दंड से, उस दोज़ख से बच जाएंगे। आप अनंत कालिक जीवन, स्वर्ग का राज, परमेश्वर का स्थान जहां वो रहता है, हम वहां रह सकते हैं। अभी आपका निर्णय, अभी आप ही अपना निर्णय करें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया हम सब पर बनाए रखे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की स्तुति।